अयान एक छोटी सी बस्ती में रहता था जो पहाड़ों और नदी के दरमियान थी। उसके पास ना पैसा था ना ज़मीन, सिर्फ उसके हाथ थे जो रोज़ मेहनत से थक जाते। रोज़ शाम वो नदी के किनारे बैठकर सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी ज़िंदगी मेरी तरफ क्यों नहीं बदलती। लोग उसे पागल कहते और अपनी पास से भगा देते। एक शाम अयान ने देखा, नदी के किनारे एक हसीन परी बैठी थी। उसने बस इतना कहा, बेटा थोड़ी देर बैठ सकती हूँ। अयान के पास देने को कुछ नहीं था, सिर्फ वक्त। जाते वक्त उस परी ने अयान के हाथ में एक छोटा सा पौधा रख दिया और कहा, इसे संभालना, मगर इससे कुछ मांगना मत। अयान ने उस पौधे को नदी के पास लगा दिया। वो रोज़ उसे पानी देता, घास साफ करता और कभी ये नहीं पूछता कि ये मुझे क्या देगा। लोग उस पर हंसने लगे, इसके पास अपने लिए कुछ नहीं और ये एक मामूली पौधे की जान बचा रहा है। मगर अयान चुप रहा। उसके लिए ये पौधा अब सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका था, जिसे वो बिना किसी सवाल के निभा रहा था। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। एक खौफनाक तूफान ने बस्ती को घेर लिया। नदी उबल पड़ी, पानी का शोर इतना था कि लोगों की चीखें दब गईं। लोग अपनी जान और माल बचाने के लिए भाग रहे थे। अयान नदी की तरफ दौड़ा। उसे अपना घर या अपना सामान नहीं, बल्कि वो छोटा सा पौधा बचाना था जो बहने वाला था। उसने मिट्टी पकड़ ली, पानी घुटनों तक आ गया, हाथ फिसल रहे थे, मगर उसने हार नहीं मानी। उस वक्त उसने सोचा, अगर ये पौधा चला गया तो मेरे पास फिर कुछ भी नहीं रहेगा। फिर उसे एहसास हुआ, वो पौधा पाने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए खड़ा है। उसने अपनी जान की परवाह छोड़ दी। सुबह हुई, तूफान रुक गया, पौधा जिंदा था और हैरत की बात ये थी कि उसकी जड़ों ने किनारे की मिट्टी को मजबूत कर दिया था। तूफान गुजर गया था, मगर उस नन्हे पौधे ने जो किया वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। उसकी जड़ों ने किनारे को इतना मजबूत कर दिया था कि नदी का पानी अब वहाँ से नहीं कट सकता था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। अयान ने कभी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। उसके लिए ये पौधा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। कुछ ही सालों में वो मामूली सा पौधा एक मजबूत दरख्त बन गया। वो नदी के रुख को मोड़ता और किनारे की हिफाजत करता। वही लोग जो कभी अयान पर हंसते थे, अब उसी दरख्त की छाया में बैठकर सुकून पाते थे। मगर अयान ने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया। दरख्त ने फल देना शुरू कर दिए थे। ये सिर्फ फल नहीं थे, बल्कि अयान के सब्र और बिना सवाल किए निभाई गई जिम्मेदारी का नतीजा थे। दरख्त की वजह से पूरा गांव महफूज हो गया था। नदी का डर खत्म हो गया और लोगों के दिलों में लालच की जगह शुक्र ने ले ली। एक शाम वही परी दोबारा आई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा रोशन लग रही थी। उसने अयान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। परी ने कहा, बेटा ये पौधा कोई जादू का नहीं था, ये तो तुम्हारी उस आदत का नतीजा था जो बिना फल की उम्मीद किए जिम्मेदारी निभाती है। अयान कभी अमीर नहीं बना, मगर वो पूरे गांव का सहारा बन गया। उसने सबको सिखाया कि जिंदगी उन्हें कुछ नहीं देती जो सिर्फ मांगते हैं। जिंदगी उन्हें याद रखती है जो बिना सवाल किए अपना फर्ज निभाते हैं। आज भी लोग उस दरख्त को देखकर याद करते हैं कि एक नन्हा सा पौधा और एक सच्चा दिल पूरी दुनिया को बदल सकता है। हमेशा याद रखिए, आपका हर अमल एक बीज है, इसे खुलूस से बोइए।